Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear viewers, यूनिट नंबर 2 ग्रेड 5 केपी गैस है। आज एचसीएफ के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ स्टैंड फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन, मैं यहाँ पे डिफिनीशन को भी राइट कर लेता हूँ। द ग्रेटेस्ट नंबर which divides two or more numbers simultaneously. Is called their HCF। वो नंबर जो होगा वो क्या कहलाएगा? इनका HCF कहलाएगा। ठीक है, तो अब HCF फाइंड आउट करने के दो वे हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करेंगे वो हम 2 नंबर्स का या 3 नंबर का HCF फाइंड करेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 2 मेथड हैं आज हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे HCF फाइंड करेंगे, HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो उसके लिए मैं लेट कर देता हूँ। पहले दो कोई भी नंबर कंसिडर कर लेता हूँ मैं, 58 और 72। इनका मैं HCF फाइंड करूँगा, यानी वो हाईएस्ट नंबर फाइंड करूँगा या ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करूँगा जो इन दो नंबरों को क्या करेगा जी, डिवाइड कर सकेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में आते हैं। अब प्राइम फैक्टर निकालने हैं। सबसे पहले मैंने 58 के 58, अब 2 2s are 4 और 1 यहाँ पे 18 पे 8 पे आएगा और ये 18 हो जाएगा। 2 9s are 18। अब 29 जो है ये ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो 29 1 is 29 हो जाएगा। सिमिलरली हम फैक्टर निकालेंगे 72, फिर 2 के साथ 2 3s are 6 और 1 यहाँ पे बच जाता है, वो आगे 2 के साथ आगे 12 बना देगा। 2 6 are 12 एंड सिमिलरली 2 1 is 2 और 1 आगे 16 और 2 8s are 16। फिर 2 9s are 18 होता है हमारे पास, और इसी तरीके से 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3। ठीक है, अब जो प्राइम फैक्टर हैं हमारे पास, यानी प्राइम फैक्टर ऑफ 58, वो क्या है जी, 2 and 29। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 72, वो क्या है जी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब हमने देखना है इनमें दोनों में कॉमन कौन सा नंबर आया है हमारे पास, 2 and 2। ठीक है, अब यहाँ पे 29 और बाकी है, सच कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है, तो इट्स मीन दैट जो हाईएस्ट फैक्टर होगा, यानी HCF जो होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा 58 एंड 72 का, वो क्या हो जाएगा जी, 2। इसी तरह अब 3 नंबर लेता हूँ और इन तीनों नंबरों का हम HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, पिछले हमने 2 नंबर का HCF फाइंड आउट किया, अब इसमें हम क्या करेंगे, 3 नंबर्स का HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से पहले मैं 15 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, 15 के प्राइम फैक्टर जब मैं निकालूंगा, 5 3s are 15 एंड 5 1 is 5 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, एंड चूँकि 3 और 5 प्राइम नंबर हैं। इसी तरीके से 18 के मैं प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करूँगा, 2 9s are 18 एंड 3 3s are 9 एंड 3 1 is 3 हो जाएगा मेरे पास। इसी तरीके से 56 के मैं प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करूँगा,
56 का मैं अगर 2 के साथ करूँ, 2 2 ज़ार 4 और 1 आगे जाके 16 हो जाएगा, 16, 2 1 is 2 and 2 4s are 18 and 2 7s are 14 and 7 1 is 7, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि प्राइम फैक्टर ऑफ 15, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 15 जो हैं मेरे पास वो है जी 3 and 5। सिमिलरली प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 वो मेरे पास है जी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये वाले 2 3 एंड 3। इसी तरह प्राइम फैक्टर्स ऑफ 56 वो है जी 2 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अब हमने तीनों नंबरों के तीनों में हमारे पास कॉमन कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब तीनों में हमारे पास यहाँ पे 3 5 2 3 3 2 2 एंड तीनों में हमें कोई भी ऐसा नंबर जो है वो कॉमन नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये चीज़ भी आप लोगों ने मानी है, जब भी हमारे पास कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होगा तो उस वक्त यानी किसी भी नंबरों का जो फैक्टर होगा वो कॉमन नहीं होगा, तो उस वक्त जो उनका HCF होगा वो इक्वल होगा, HCF जो होगा वो इक्वल होगा किसके जी, 1 के, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखनी आप लोगों ने कि जो गिवन नंबर हैं अगर हम प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करें और उन प्राइम फैक्टर्स में कोई फैक्टर भी जो है वो कॉमन ना हो बिल्कुल भी, ठीक है, तो उस वक्त हमारे पास जो HCF होगा उन नंबरों का वो HCF इक्वल होगा किसके जी, 1 के, ठीक है। अब यू कैन से द HCF ऑफ 2 आर मोर देन 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। HCF ऑफ 2 आर मोर देन 2 numbers which have no common prime factor is always 1। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इन तीन नंबरों का जो HCF होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा जी, 1 के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।